हम ये देख रहे हैं कि जो लाहौर के पुराने नाम हैं उनकी बहाली की तरफ भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिस तरह इस्लामपुरा को जो है वो कृष्ण नगर में तब्दील कर दिया गया और रहमान गली को राम गली में तब्दील कर दिया गया, इस तरह के जो है नाम रखे जा रहे हैं। जैन मंदिर भी इसमें इंक्लूड होता है। 9 जगहों के नाम दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। हमने तो अंडर इस्लामाइजेशन ये सब कुछ किया था, ये सारे हिंदू नाम क्रिश्चियन नाम निकाल दिए थे। अच्छा, ठीक है ना, इसीलिए हमने ये सारे इस्लामपुरा और ये और वो सारे किए थे। ओके, हाँ, लॉरेंस गार्डन को जिन्ना गार्डन बना दिया था। जी। सिंध और केपी में भी नाम रेस्टोर किए जाएंगे, वही नाम जो कि पार्टीशन से पहले थे, लेकिन फिलहाल लाहौर में इन्होंने नाम तब्दील कर दिए हैं। हम कहीं ना कहीं इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की कोशिश में ये सब कुछ कर रहे हैं, और क्या बेहतर हो पाएंगे? हम मेक दिस, इट्स अ ट्राइबल सोसाइटी। बिल्कुल बुनियादी तौर पे अरब थे, फलां था, कहाँ था, जो भी थे, बुतों को पूछते थे, बुतों के नाम मुख्तलिफ थे। आज भी हमारा यही हाल है, नाम मुख्तलिफ है। जी, हम लोग इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप बेहतर कराने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमारी ट्रेड अच्छी होगी, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट की हिस्ट्री जो है कि उसको भी हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे हमेशा से इनकार किया जाता है और हम गजवा हिंद और पता नहीं किन किन चीज़ों में पड़े रहते हैं। यहाँ तो एक सड़क का नाम, पुराना नाम लगना मुश्किल था, मगर आज हो गया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान के लाहौर में 9 जगह के नाम बदले गए हैं और हिंदू नाम रखे गए हैं। तो पाकिस्तान नाम इसलिए बदल रहा है, एक तो वो अपनी छवि सुधारना चाहता है विश्व भर में, और दूसरा वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने चाहता है, इसलिए वो हिंदू नाम रख रहा है। पार्टीशन से पहले जो नाम थे वो रख रहा है। तो पाकिस्तान कई बार बोल चुका हमें भारत से ट्रेड करनी है, मगर भारत पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहा। तो पाकिस्तान अब इस तरह भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है कि अब हम हिंदुओं को भी इज्जत देते हैं। पाकिस्तान में अब सिर्फ 1% हिंदू बचे हैं, उनको भी पाकिस्तान में फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। हिंदू लड़कियों को किडनैप करके उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा पीठ पे छुरा घोंपता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, मगर भारत को पीठ पे छुरा घोंपा गया और कारगिल वार किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और फिर उसके बाद मोदी जी भी गए थे पाकिस्तान, उसके बाद भारत में आतंकी हमले हुए। तो पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में सिर्फ गजवा हिंद का ही पाठ पढ़ाया जाता है, और पाकिस्तान सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए और दिखावा करने के लिए और भारत को लुभाने के लिए ये हिंदू नाम रख रहा है। दायरे के लाहौर में कई जगहों के जो नाम हैं वो दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। कि हिस्ट्री जो है, क्या उसको भी हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे हमेशा से इनकार किया जाता है और हम गजवा हिंद और पता नहीं किन किन चीज़ों में पड़े रहते हैं। तो सर 9 जगहों के नाम सुना है कि दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। जी, ये एक बहुत अहसन इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट का, बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि नेक्स्ट फेज में सिंध और केपी में भी नाम रेस्टोर किए जाएंगे, वही नाम जो कि पार्टीशन से पहले थे, लेकिन फिलहाल लाहौर में इन्होंने नाम तब्दील कर दिए हैं और जो ओरिजिनल नाम थे उन्हीं को रेस्टोर किया गया है। मिसाल के तौर पे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने राम गली को रहमान गली बना दिया था, इन्होंने संत नगर को सुन्नत नगर बना दिया था, इन्होंने कृष्ण नगर को इन्होंने इस्लामपुरा बना दिया था, इन्होंने धर्मपुरा को मुस्तफ़ाबाद बना दिया था, इन्होंने लॉरेंस गार्डन को बाग़े जिना बना दिया था। ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। यानी वैसे तो हमारी जो असल शनाख्त है, हमारा जो रिश्ता है ज़मीन के साथ, उसकी जो डिस्टॉर्शन का अमल था वो तो शुरू हो गया था बहुत पहले। चीज़ों को डिस्टॉर्ट करना और झूठे मूठे नाम जो है वो दे देना जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता था। जैसे अब फैसलाबाद को हमने नाम दे दिया एक शहर को जो कि पहले लायलपुर था, इसी तरह उमरी था, उसको साहिवाल बना दिया, कैम्बलपुर को अटक बना दिया। तो ये इस तरह से हम डिस्टॉर्ट करते रहे हिस्ट्री को, हालांकि शाह फैसल का कोई तल्लक ही नहीं था फैसलाबाद से। फैसलाबाद तो अंग्रेज़ों ने डिज़ाइन किया था और उसी हिसाब से
उसका नाम सर लॉयल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उनके नाम पे लायलपुर रखा गया था। तो ये सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन जो इसको महराज पे पहुंचाया है ना, वो ज़ियाउल हक का दौर था। यानी ज़ियाउल हक ने तो इंतहा कर दी ना, उसने कहा जी जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है उसको तब्दील किया जाए, कोई भी उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस है उसको मिटा दिया जाए। और अभी मैंने एक पोस्ट शेयर की है फेसबुक पे, और उसमें मैंने लिखा है कि ज़ियाउल हक एक इमारत में गया, सरकारी इमारत थी, वहाँ पे अल्लामा इकबाल की एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो पेंट कोट में नज़र आ रहे थे। तो ज़ियाउल हक ने कहा ये क्या है भाई, ये अंग्रेज क्यों बनाया हुआ है इनको। तो वो फिर क्या किया गया कि रातों रात वो तस्वीर तब्दील की गई और उनको शेरवानी पहनाई गई, शलवार पहनाई गई, सर पे टोपी रखी गई, और फिर वो तस्वीर वहाँ पे आवेजा कर दी गई। जो असल तस्वीर थी उसको वहाँ से हटा दिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़ियाउल हक के दौर में भरपूर तौर पे हमें नज़र आती हैं, लेकिन ये मैंने अब अच्छा जी एक इकदाम है कि अब वो असल नाम जो थे इनके उनको रिस्टोर किया जा रहा है। जी, लेकिन सर ये सोच आई कैसे? वैसे मैं एक किताब मैंने पढ़ी थी और उसमें जो थी वो जो राइटर है उन्होंने ज़ियाउल हक के ज़माने का ही लिखा था कि उस ज़माने में हॉलीवुड की मूवीज़ भी सिनेमा में लगा करती थी। तो उन्होंने कहा कि जी सोफिया लॉरेन का पोस्टर था और वहाँ पे फिर कहा गया कि जी ये स्कर्ट पहनी हुई है, इनको शलवार पहना दें पोस्टर में। तो उन्होंने कहा, जो जिनसे कहा जा रहा था उन्होंने कहा वो तो ठीक है, पोस्टर में तो सोफिया लॉरेन को शलवार पहना देंगे, लेकिन फिल्म के अंदर कैसे पहनाएंगे। तो वो वाली बातें लोगों की है कि हंसी भी आती है और अजीब व गरीब सोच का जो थी वो रखी हुई थी उसने ज़ियाउल हक ने। लेकिन सर अब क्या आप समझते हैं कि लाहौर कितना इम्पोर्टेंट सिटी है और किस तरह से लाहौर को तो खैर ये लोग मानते ही नहीं है कई बार, कि तो कहा जाता है ना कि जी ये भी जो है एक तरह से भारत के साथ जुड़ा हुआ था, और नाम जो है लाहौर का भी जिस पे रखा गया है वो भी दो हिस्ट्री के कैरेक्टर्स जो हैं या हिस्ट्री के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान से ही बिलोंग करते हैं। देखिए लाहौर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी हुआ करता था पार्टीशन से पहले, और 1941 में जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक 65% मुसलमान थे यहाँ पे, और यहाँ पे तकरीबन 25% हिंदू थे, कुछ 10% सिख थे, यानी 35% नॉन मुस्लिम्स थे और 65% मुस्लिम्स थे। तो पाकिस्तान दोबारा जो हिंदू नाम रख रहा है ये पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी छवि और भारत के साथ ट्रेड करना है। अगर पाकिस्तान की इकनॉमी भारत जैसी होती और भारत की पाकिस्तान जैसी होती तो पाकिस्तान अब तक भारत पे कई बार हमले कर चुका होता। पाकिस्तान ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहा है और मजबूरी में कर रहा है। पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ हर कोई चाहता है कि भारत को बर्बाद करना, भारत को टुकड़ों में बांट देना, और अब ये पाकिस्तान जो नाम बदल रहा है ये सिर्फ दिखावा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।